हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी एडवांस लैंग्वेज की ट्यूटोरियल चल रही थी जिसमें लास्ट टॉपिक हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को कवर किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि यूनरी ऑपरेटर के अंदर टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर होने वाला है। तो हम इसे देखते हैं। अब सबसे पहले हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेटर्स के अंदर ऑपरेटर्स क्या होता है। वैसे तो मैंने फुल डिटेल के अंदर वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन से आप चाहो तो उसको एक्सेस कर सकते हो, बट एक बार फिर भी हम उसकी देख लेते हैं। Operators are a special symbol that are used to perform operations on a operand such as a variable, constants और expressions। Operators क्या होते हैं कि स्पेशल सिंबल होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं पर्टिकुलर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सप्रेशंस के साथ में किसी ना किसी ऑपरेशंस जो होता है उसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। An operator is a symbol that operate on a value to perform a specific mathematical और logical computation। ऑपरेटर जो होते हैं एक टाइप के सिंबल होते हैं जो कि मैंने फर्स्ट डेफिनेशन में बताया था, जो कि ऑपरेट करते हैं मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस को अगर हमारी पर्टिकुलर प्रोग्राम और वैल्यू के अंदर करवाना होता है तो उसे ऑपरेटर आर ए सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन ए ऑपरेंड। ऑपरेटर्स एक सिंबल होते हैं जो कि कंपाइलर को बताते हैं कि उन्हें किस टाइप के मैथमेटिकल्स और लॉजिकल्स ऑपरेशंस जो होते हैं हमारे वो परफॉर्म करने हैं। ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ए वेरिएबल एंड वैल्यूज़। ऑपरेटर्स क्या करिए जाते हैं, ऑपरेटर्स एक टाइप के सिंबल्स होते हैं जो कि हमारी वैल्यूज़ के साथ में ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देन हम आगे देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की जो वीडियो ऊपर आई बटन से आप एक्सेस कर सकते हो। देन स्टार्ट करते हैं। टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर। द ऑपरेटर रिटर्न द वैल्यू बेस्ड ऑन द कंडीशन। अब टर्नरी ऑपरेटर नाम से ही पता चल रहा है ऐसा ऑपरेटर होता है जो कि तीन कंडीशंस को एक साथ क्या करता है, फुलफिल करता है, वो टर्नरी ऑपरेटर होता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ये कंडीशनल बेस होता है। ऑब्वियसली अगर तीन चीज़ें हम रखेंगे तो वो हम उसे क्या डिफ़ाइन करेंगे, एज ए कंडीशन डिफ़ाइन करेंगे। तो उस कंडीशन को फुलफ़िल करता है कि उन दोनों में से कौन सी सेटिस्फाइड हो रही है, वहाँ टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। ये ऑपरेटर क्या करता है, हमारे बेस्ड ऑन जो भी हमारी कंडीशन होती है उसके बेस्ड पे हमारे को जो डेटा होता है वो प्रोवाइड करता है। द टर्नरी ऑपरेटर डिटरमाइन द आंसर ऑन द बेसिक of the evaluation of expressions 1। if the it's true then expressions to get evaluated and is used as the answer on the expressions। अब इस चीज़ को समझो। टर्नरी ऑपरेटर जो होता है वो डिटरमाइन करता है क्या, ऐसे आंसर को जो कि बेसिस हो फर्स्ट एक्सप्रेशंस और सेकंड एक्सप्रेशंस के बेसिस पे, और उन दोनों के बेसिस पे जो भी ट्रू फॉल्स होगा उसके बाद में उसका कंपैरिजन हम थर्ड वाला जो एक्सप्रेशंस होगा उसके थ्रू करेंगे। नीचे वाले लाइफ में देखो, इफ़ एक्सप्रेशन 1 इज़ फॉल देन एक्सप्रेशंस एंड गेट्स एवेलुएटेड एंड इज़ यूज्ड एज द आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन सेकंड। यहाँ पे 2 आएगा वो कि हमने नहीं लिखा है। अगर हमारा एक्सप्रेशन 1 मतलब क्या हो जाता है, ट्रू होता है, तो ये दोनों हमारे ऑब्वियसली बातें फॉल्स ही होंगे। और अगर हमारा ये ट्रू होता है तो ये दोनों फॉल्स होंगे। यानी कि कोई सा भी अगर इसके अंदर हमारा ट्रू होगा तो ये हमारे को क्या डिफ़ाइन करके देगा, ट्रू और फॉल्स के अंदर आंसर हमारे को डिफ़ाइन करके देगा। देन आगे हम देखते हैं। अब ये टर्नरी ऑपरेटर का एक छोटा सा प्रोग्राम है, तो इसको देखो। सबसे पहले वही हमने हेडर फाइल्स लगाई है, देन उसके बाद में मेन फंक्शन लगाया, क्योंकि यहीं से हमारा जो मेन वो फंक्शन का एग्जीक्यूशन होता है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद में 2 वेरिएबल लिए। अब ऑब्वियसली 3 कंडीशन होने वाली है तो इसमें 2 वेरिएबल तो हमें लेने ही पड़ेंगे ना, फिर अलग अलग तरीके से हम उसे चेक करेंगे। तो वही है। अब यहाँ पे दे रखा है, अगर इफ़ इंट में रिजल्ट नाम का एक वो ले रखा है, क्योंकि हम इसे डायरेक्टली परफॉर्म नहीं करवा सकते। सी के अंदर ए ग्रेटर दैन बी है। अगर ए क्या है, बी से बड़ा है, तो कौन सा नंबर जो है वो है ग्रेटर दैन, बी है या ए है, वो डिफ़ाइन करना है। तो यहाँ पे 3 और 4 की कंडीशन में कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया हमारा बी, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाइड हुई। तो यहाँ पे इसने आउटपुट पे हमारा ये प्रिंट कर दिया। और ये नॉर्मल हमारी जो प्रिंट एफ की जो स्टेटमेंट्स होती है वही है। तो अब हम इस प्रोग्राम को एज एन प्रैक्टिकल टर्बो पे देखते हैं। तो चलते हैं टर्बो के अंदर। अब हम टर्बो में आ गए हैं। सबसे पहले हम फाइल ओपन करेंगे, तो हम ओपन पे जाते हैं और हमारा ऑपरेटर कौन सा है, टर्नरी ऑपरेटर है। तो टर्नरी डॉट सी कर देते हैं, क्योंकि कंडीशनल से ऑलरेडी एक फ़ाइल जो है वो इंक्लूडेड है। हैश इंक्लूड stdio.h, जो कि हमने हेडर फाइल लगा ली है। हैश इंक्लूड conio.h, जो कि कंसोल पे आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में वॉइड मेन जो हमारा फंक्शन होता है वो कर्ली ब्रेसेस इंट ए इज़ इक्वल, वही प्रोग्राम हम कर रहे हैं, बी इज़ इक्वल 6। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना कि अगर आप लोग चाहो तो यूज़र से भी इनपुट ले सकते हो, बट अभी मैंने नहीं लिया है क्योंकि उसका एक रीज़न है।
अगर मैं अभी यूट्यूब मतलब यूज़र से लूँगी वीडियो तो इसमें ये होगा कि मतलब थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए। अब यहाँ सबसे पहले कंडीशन दे देते हैं ए ग्रेटर दैन बी, ठीक है। उसके बाद में अगर ए हमारा नहीं बी अगर हमारा बड़ा है या ए बड़ा है, और का सिंबल होता है, वो जो कॉमा होता है ना वो और का सिंबल है, ठीक है। अब हम प्रिंट एफ में लिख देते हैं नॉर्मल स्टेटमेंट ग्रेटर इज इक्वल %d, जो कि हमारा क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और रिज़ल्ट को प्रिंट करवा दिया। देन गेट सी एच, और ये बंद, कंट्रोल एस किया, ऑल्ट F9 से कंपाइलर किया। एक एरर आ रही है, वो एरर क्या है हमारी, वो एरर ये है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, आई एम सॉरी। तो ये हो गया, कंट्रोल एस किया, वापस ऑल्ट F9 किया, 0 एरर है। कंट्रोल F9 से हमने प्रोग्राम को रन किया और हमारा आंसर आ गया 6, जो कि क्या है, ए और बी दोनों में से बड़ा है। तो वो हमारा जो आंसर था वो प्रिंट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर होने वाला है उसके साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। Subscribe for more content.